स्पीच में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की सिविक्स, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 करेंगे और चैप्टर एनालिसिस और चैप्टर एक्सप्लेन कर समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है विविधता की समझ, अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी। इसमें बताया गया है कि विविधता क्या है। इसमें चित्र दिखाए गए हैं, 2-3 चित्र दिखाए गए हैं और तीनों चित्र एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं और ड्रेस भी अलग है। और इन चित्रों के माध्यम से अगर हम बात करें चित्रों की, तो ये तीनों चित्र एक दूसरे से विविध हैं और यही विविधता है कि सिमिलरिटी नहीं ना होना, अलग अलग होना, दिखना एक जैसे लेकिन सब अलग अलग हो, सबका अलग अलग होना। आइए चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो है वो विविधता के बारे में बताया गया है। अगर हम स्कूल की बात करें, जो हमारा स्कूल है, स्कूल में कई तरीके के बच्चे आते हैं। अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, मिडिल क्लास के भी आते हैं। उनका रंग भी थोड़ा सा साफ हो सकता है, थोड़ा गोरे ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े काले हो सकते हैं। तो रंग बनावट सेम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ विविधताएं पाई जाती हैं। उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, जिन्हें विविधता कहा गया है। लेकिन स्कूल में सभी एक जैसी ड्रेस पहन के आते हैं, सबको इक्वल माना जाता है, एक समान माना जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है, आइए चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। इसी को ही विविधता कहा जाता है, एक समान मानना सबको। चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक अखबार बेचने वाले समीर की बात की गई है। इसमें जो एक समीर है वो बहुत ही गरीब फैमिली से है और वो अखबार बेचता है। पहले उसकी माँ भी साथ आती थी, लेकिन अब उसकी माँ नहीं आती है। बाकी उसकी फैमिली मेरठ में रहती है। ये एक रेड लाइट पर अखबार बेचता है और चिल्ला कर अखबार बेचता है। इसको एक व्यक्ति जो कि साइकिल से आता है, जो कि लेखक हैं, उनको ये बच्चा रेड लाइट पर रोज़ दिखता है और ये बच्चा तेज की हेडिंग पर अखबार को बेचता है। तो एक दिन दोनों की मुलाकात हुई, अखबार लिया और इस तरीके से अब रेड लाइट पर जब भी ये लेखक पहुंचते तो इससे अखबार ज़रूर लेते और इसके बारे में जानने की कोशिश करते। तो इस बच्चे से एक दिन इन्होंने नाम पूछा और इस बच्चे ने अपना समीर नाम बताया। शर्माते हुए इसने अपना नाम समीर बताया और आश्चर्य की बात ये थी कि लेखक जी का भी नाम समीर था, जो कि साइकिल से सफ़र करते थे। उनका नाम भी समीर था। और जो ये अखबार बेचने वाला समीर था, ये मुस्लिम समीर था और इन दोनों के बीच अब काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे, एक दूसरे की फैमिली के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे की फैमिली के बारे में पूछना चालू कर दिया था और दोनों का क्वेश्चन था कि समीर की मीनिंग जानते हो आप? समीर का मतलब होता है हवा। और हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया है, पवन का पुत्र यानी हवा का पुत्र कहा गया है। इसके नाम की मीनिंग निकाली दोनों जनों ने और दोनों की ऐसी तरीके से बातचीत होती गई, ये आगे बढ़ते गए। और एक दिन क्या हुआ, ये अखबार बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा था क्योंकि ये थोड़ा उदास था। और उदास इसलिए था क्योंकि इसके बीच मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हुए और सांप्रदायिक दंगे होने से क्या हुआ, इसके मन में डर सा फैल गया। ये रहा सांप्रदायिक दंगे, देखिए ये दिखाया गया है।
सांप्रदायिक दंगे वह दंगे होते हैं जिसमें हम धार्मिक धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं, ये हमारे सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। तो ये बहुत ही उदास था, इसका मन बहुत अपसेट था। फिर ये अगले दिन लेखक आए, फिर रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, तो फिर ये हुआ कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। लेखक ने इससे क्वेश्चन किया, तो इसने यही जवाब दिया कि हम तो कभी स्कूल गए नहीं, हमें कोई सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। इस तरीके से बात हुई और दोनों में डिफरेंस था। ये समीर जो थे ये थोड़े अपर क्लास के थे, और जो ये समीर है दूसरा वाला जो लाइट पर बेचता है, मिडिल क्लास का है, अखबार बेचता है, तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड कम, और ये मुस्लिम में है, ये माइनॉरिटी में आता है। दोनों की जातियां अलग थी, बस नाम सिमिलर होने से ये इक्वल नहीं थे। लेकिन जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान सभी को एक समान मानता है, वो कोई पक्षपात नहीं करता है। आइए आगे चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं और हेडिंग को समझते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। देखिए, विभिन्न होना ज़रूरी है, विभिन्न होना ज़रूरी है। विभिन्नता तुम्हारी काम करने के तरीक़ों से हो सकती है। कोई टीचर है, कोई प्लम्बर है, कोई पुलिस है, कोई आर्मी में है, सबके काम अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। और काम अलग होने के कारण सबकी इनकम भी अलग होती है। जो भारतीय समाज है उसमें जो विभिन्नताएं हैं, उसमें ये विभिन्नताएं हैं कि ये मिलकर तो रहता है, लेकिन इसमें भारतीय समाज में कई सारी जाति धर्म के लोग विद्यमान हैं, और समय समय पर अपने इन जाति धर्म के विभिन्न विभिन्न लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं, और सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है। सभी धर्मों की अपनी अलग अलग संस्कृति भी है, और उन संस्कृतियों को अपनाते हुए अपने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। आइए आगे बढ़ें। भारत में विविधता है। भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कई अलग अलग तरीके के खाने होते हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। इस तरीके से जैसे जैसे राज्य बदलते हैं वैसे वैसे भाषाएं बदलती हैं, बोली बदलती हैं, पहनावा बदलता है। तो ये सारी विविधता ही में ही आता है, जितना भी है ये एक विभिन्नताओं में ही आता है। और हम स्कूल में भी देखते हैं, स्कूल में भी हमें विभिन्नताएं नज़र आती हैं, लेकिन ड्रेस एक ऐसा माध्यम है जो सबको इक्वल कर देता है, एक समान कर देता है। हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं? हम खान पीन से भी समझ सकते हैं, बोली भाषा से भी समझ सकते हैं, कपड़ों से भी विविधताओं को समझ सकते हैं। और भारत जैसे देश में कई सारी जाति और धर्म के लोगों का होना ही विविधता को दर्शाता है, और इसकी एक अलग और अनूठी पहचान भी भारत में है। और भारतीय संविधान सभी को एक समान एक रूप से देखता है। इसमें लद्दाख के बारे में बताया गया है। लद्दाख जो है, यहाँ काफ़ी हाथों से काम किया जाता है, ये उस समय की बात बताई गई है। और तिब्बत, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़्यादातर सीटेट वगैरह के उसमें भी पूछा जाता है, तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ये तिब्बत का ग्रंथ है। यहाँ पे कच्चा रेशम पाया जाता है, मिलता है, और ये लोग अपने हाथों से पश्मीना शॉल बुनाई होती है, और औरतें मर्द सभी लोग इसमें काम करते हैं। केरल में मछली पकड़ने का बिजनेस है। यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और इसका एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान होता है। मछलियों का बाज़ारों में जाती हैं। यहाँ पर केरल में एक पर्व है ओणम कहते हैं। ये ओणम बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार है। देखिए, जैसे जैसे राज्य बदलता है वैसे वैसे त्यौहार बदलते हैं, भाषाएं बदलती हैं, और
खान पीन बदलता है। तो ये सारा का सारा सिर्फ विविधता में ही आता है। ये हमारी डाइवर्सिटी, इंग्लिश में इसे डाइवर्सिटी कहा जाता है। ये सारा का सारा हमारा डाइवर्सिटी में आता है। भारत में इतने सारे धर्म, इतनी सारी जाति होने के बावजूद भी भारत में सभी मिलजुल कर एकता के सूत्र में रहते हैं, और ये ताकत जो हमारे संविधान द्वारा सभी को मिली है। सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और भाग लिया। इसमें भाग ये लिया कई सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे ऐसे कई सारे लोग हैं, जितने नाम लिए जाएं उतने कम। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, इन सभी लोगों ने देश को मिलजुल कर आज़ाद करवाया, और इसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने अपना योगदान दिया था। इसीलिए भारत का जो संविधान है वो सभी को एक समान मानता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करता है। यहाँ विविधताएं तो हैं, लेकिन सब एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहते हैं, और ये एक एकता के सूत्र में बंधे हुए भी हैं। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक